आज हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, उनका प्रेम राशिफल या लव राशिफल कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग भी अगर प्रेम विवाह करना चाहते होंगे, विवाह के इच्छुक होंगे, तो क्या उनका विवाह इस वर्ष होने वाला है और होगा तो कब होने वाला है, कब योग बन रहा है। और साथ ही साथ जो लोग भी नए प्रेम की तलाश में होंगे उनके लिए योग कब बन रहा है, और जो लोग भी जिनका विवाह हो चुका है उनका अपने जीवन साथी के साथ इस वर्ष जो है प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले मुख्य ग्रहों का जो गोचर है वह आपकी राशि से कहां हो रहा है इसके बारे में बात करें। तो अगर देखेंगे तो सबसे जो मुख्य ग्रह शनि देव हैं वह आप लोगों की राशि से पूरे वर्ष तक छठवें भाव में रहेंगे। राहु पूरे वर्ष तक आपके सप्तम भाव विवाह भाव में रहेंगे और आपका अपोजिट जो पार्टनर होता है उस भाव में रहेंगे, और केतु आप लोगों की राशि में ही पूरे वर्ष गोचर करेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है जनवरी से 1 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे और 1 मई के बाद से पूरे वर्ष तक जो है दिसंबर तक पूरा वह आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल दोनों ही लोग जो है आप लोगों के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह तो मुख्य ग्रहों की बात हो गई। अब इनका जो है आप लोगों की राशि के ऊपर, जो लोग भी कन्या राशि के हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चूंकि केतु जो है पूरे वर्ष आपकी राशि में ही रहेंगे और यहां पर रह करके उनकी पंचम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, 5वें भाव से ही प्रेम संबंधों का विचार होता है। तो फिर जो लोग भी कन्या राशि के हैं, कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है आप लोगों का जो प्रेम संबंध है उसमें थोड़ा कठिनाइयां आने वाली हैं। 1 मई के बाद से जब देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में चले जाएंगे, वहां से जब दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ने लगेगी तो फिर जो है उस समस्याओं का समाधान होने लगेगा। नहीं तो जो है 1 मई तक आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ जो प्रेम संबंध है उसमें जो है कुछ समस्याएं आने वाली हैं। उन पर जो है आप लोगों का विश्वास कम होने वाला है या उन पर आप लोगों को संदेह होने वाला है। तो वर्ष के शुरुआत में जो है आप लोगों को यह प्रयास करना है कि आप कुछ भी जो है अगर अगले को संदेह होता है तो उसे आप क्लियर रखिए। अगर उसको स्पष्ट नहीं रखते हैं, जो भी बात है खुल करके अपनी बातों को रखिए, नहीं तो फिर जो है एक दूसरे के मन में संदेह पैदा होगा जिसके कारण से अलगाव हो सकता है। इसलिए जो है अगर अगले के मन में शक अगर पैदा होता हो तो उसे आप स्पष्ट करने का प्रयास करिएगा। नहीं तो फिर जो है केतु की दृष्टि होने के कारण केतु अलगाव भी कराते हैं, तो फिर जो है अलगाव भी वर्ष के शुरुआत में जनवरी से 1 मई तक होने का योग बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को अपने प्रेम संबंधों पर जो है और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए इस दौरान अगर आप जो है रहते हैं और फिर विवाह के इच्छुक हैं या आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इसका योग जो है 1 मई के बाद बनने वाला है। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव में रहेंगे, तो फिर जो है आपका प्रेम जो है विवाह के रूप में भी परिणत हो सकता है। इसके अलावा पूरे वर्ष जो है आप लोगों की राशि से राहु जो है सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। तो राहु जो है प्रेम विवाह भी कराते हैं, तो यहां से विवाह का भी विचार होता है। तो आपका प्रेम जो है विवाह के रूप में भी परिणत हो सकता है। तो अगर विवाह के लिए प्रयास करते हैं तो 1 मई के बाद से पूरा दिसंबर तक आपके विवाह होने के भी योग बन रहे हैं, तो उस बीच आप विवाह के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नए प्रेम संबंधों की बात की जाए तो जो है आप लोगों के लिए अगर देखेंगे तो पूरे वर्ष योग बनेगा, लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो है 1 मई के बाद जो है रहेगा। नहीं तो वर्ष के शुरुआत में पता चला गलतफहमी में आप किसी को जो है जान रहे थे और बात की कुछ लफड़ा हो सकता है, कुछ समस्या आ सकती है। तो 1 मई के बाद जो है उसके लिए योग बनेगा, आपके जीवन में जो है नए प्रेम संबंध आने के योग बनेंगे। तो 1 मई के बाद ही जो है 1 मई से और दिसंबर 2024 तक नए प्रेम संबंध बनने के भी योग बनेंगे और वहां पर आपका ज्ञान भी होगा। आप ज्ञान के आधार पर आप चाहें तो बनाएंगे या नहीं तो फिर जो है दूरी भी कर सकते हैं। तो 1 मई के बाद जो है इसका योग बन रहा है। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन लोगों का जो प्रेम संबंध है आप देखेंगे कि अगर आप एक दूसरे को अगर खुल के अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो है अगर एक दूसरे के ऊपर शक पैदा होगा जिसके कारण से भी समस्या हो सकती है, या जो आपका अपोजिट पार्टनर है जो है उसको जो है कुछ बीमारी होने का भी योग, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं
या आपको भी स्वतः कुछ बीमारी हो सकती है जिसके कारण भी जो है कुछ दूरी बन सकती है। तो इस तरह से आप लोग इस साल जो है देखेंगे कि जैसे 1 मई के बाद अच्छा हो जाएगा, जनवरी से और 1 मई तक आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, दैनिक रूटीन का पालन करिए, नियमित भोजन लीजिए जिससे कि आपको कुछ बीमारी भी ना हो, जिसके कारण से भी आप लोगों के बीच में दूरी ना हो। तो उसके कारण भी आप लोगों के बीच में दूरियां हो सकती हैं, खर्चे बढ़ने के कारण तनाव हो सकता है। तो फिर जो है, और अगर एक दूसरे के ऊपर अगर आप लोगों को किसी बात पर शक हो तो खुल करके आप लोग जो है एक दूसरे को बातों को बताइएगा, नहीं तो फिर जो है वर्ष के शुरुआत में जनवरी से 1 मई तक आप देखेंगे थोड़ा जो है अनबन भी रह सकता है अगर खुल के बात नहीं करते हैं तो। उसके बाद 1 मई के बाद जो है प्रेम संबंध के लिए पुनः जो है समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, जिसके कारण से पुनः प्रेम संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। इस साल अगर आप देखेंगे तो अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो जो लोग भी प्रेम में हैं या जिन लोगों का विवाह हो चुका है, आप लोगों के बीच जो प्रेम संबंध है जो बीच में जो है फरवरी और मार्च अनुकूल रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यह जो है सर्वश्रेष्ठ जो है रहने वाला है, यह जो है सबसे अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यह भी जो है आपके लिए औसत रहने वाला है। कुल मिलाकर के जनवरी में और जो है अप्रैल महीने में विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी अपने अपोजिट पार्टनर के साथ, जो भी आपका जीवन साथी है, जो भी आपका जो है अपोजिट पार्टनर है, उसको जो है कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी न बोलिएगा, नहीं तो जो है आप लोगों के बीच में जो है अनबन हो सकता है, खाई बढ़ सकती है। तो जो है कुछ भी अनाप शनाप बोलने से बचिएगा। इसके अलावा अगर आप एक दूसरे के मन में जो है अगर शक कोई पैदा हो तो आप बातों को क्लियर रखिएगा, तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है, नहीं तो फिर जो है दूरियां बढ़ जाएंगी। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को अपना विस्तृत राशिफल जानना है, अपना विवाह राशिफल, संतान राशिफल या फिर नौकरी से संबंधित राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल, इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और कुछ वीडियो हम आने वाले समय में भी डालते रहेंगे। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का राशिफल से जुड़ा हुआ, व्रत त्योहारों से जुड़ा हुआ या फिर वास्तु से जुड़ा हुआ जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।